दिल्ली में पानी की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है और तो और यहां पर लोग बेहद परेशान हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला की तस्वीरों को देखकर हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बूंद बूंद पानी को तरसती यहां पर दिल्ली और किस तरीके से लोग परेशान हैं पानी को लेकर, इसकी वानगी आप देख पा रहे हैं। दिल्ली और गर्मी और जल संकट का डबल अटैक यहां पर दिल्ली पर। दिल्ली की जनता इस वक्त पानी को लेकर तरस रही है। टैंकरों का इंतजार और लंबा इंतजार करना पड़ता है यहां पर लोगों को। अपनी बारी का लोग इंतजार करते हैं और उसके बाद उन्हें पानी नसीब हो पाता है। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिल्ली के हालात को बयां कर रही हैं। एक तस्वीर गोविंदपुरी दिल्ली की है तो दूसरी तरफ की तस्वीर भी करीब करीब वही है जो ओखला की तस्वीर है। और दोनों तस्वीरें पानी को लेकर किस तरीके से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है ये उसकी वानगी है। टैंकर पर लोगों की भीड़ है। दो घूंट के लिए ओखला में किस तरीके से लोग जंग यहां पर लड़ रहे हैं इसकी वानगी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। दिल्ली पर गर्मी और जल संकट दोनों का डबल अटैक है और हमारे दो संवाददाता इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक मोहित शुक्ला हमारे सहयोगी हैं, दूसरे रमेश सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कल रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिरकार लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। सुबह जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि सुबह एक बार टैंकर आ जाता है फिर शाम को नहीं आता है, अगर शाम को आता है तो फिर सुबह नहीं आता है। लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। आप देखिए सूर्या, इस समय मैं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के वाल्मीकि कॉलोनी में हूँ। टैंकर ये आया है और लोग अंदर यहाँ पानी भर के निकल रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पे रोड पे इसलिए लोग पानी नहीं भरे क्योंकि रोड पे जाम लग जाता है। तो यहाँ पे घर है, घर के अंदर से लोग देखिए पानी भर के निकल रहे हैं। कितनी बार टैंकर से पानी ले जाती हैं आप? एक बार। आप कितना पानी यहाँ से ले जाते हैं डेली टैंकर? एक दो बार ले जाते हैं। एक दो बार। तो ये देखिए तमाम ये लोग हैं, निकल रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए और इधर दिखाएं कि किस तरह लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग अपने डब्बे लेके आ रहे हैं और अपने पानी को ले जा रहे हैं। कितनी किल्लत है पानी की, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। तो कब से ये दिक्कत कब से चल रही है? वो तो हमेशा चलते दिक्कत पानी की। तो पानी की दिक्कत इस इलाके में हमेशा है और इस इलाके में और भी लोग हैं यहाँ पे जो पानी लेने आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये पानी की समस्या कब तक चलेगी? जी, पानी की समस्या तो चलती रहती है यहाँ। पानी की समस्या कभी नहीं खत्म हुई पानी की समस्या। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के तमाम इलाके हैं जहां पानी की नहीं पहुंच पा रहा। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह से अंदर से लोग अपने बाल्टी भर रहे हैं क्योंकि ये पाइप लगी हुई है टैंकर से और टैंकर से पानी अंदर जा रहा है और अंदर से लोग पानी भर के अपना आ रहे हैं और अपने अपने घरों की जो जरूरी आवश्यकता है उसके लिए पानी ले जा रहे हैं क्योंकि जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार को देखनी होगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि आप पानी की व्यवस्था करिए और इतने सालों की सरकार है दिल्ली सरकार, आप देखिए कि पानी और बिजली के मुद्दे पे ही शासन में आई और अब तक आप इतने सालों के बीत जाने के बाद भी अब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं निकला है। जब भी पानी के स्रोत खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ आप देखिए कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, दिल्ली उत्तर प्रदेश से पानी लेता है, दिल्ली पंजाब से पानी लेता है, दिल्ली हिमाचल से पानी लेता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के पानी की जो ज़रूरत है वो आसपास के जो राज्य हैं उस पर निर्भर करता है और जब राज्यों में खुद जो जल स्रोत हैं वो गर्मी के दिन में कम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राज्यों की भी मजबूरी बन जाती है कि वो ज़्यादा पानी दिल्ली को नहीं दे पाते हैं, जबकि गर्मी में दिल्ली में पानी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब देखना होगा कि बरसात कब होती है क्योंकि मानसून बरसात से जो जल स्रोत हैं वो भर जाते हैं और फिर पानी की समस्या खत्म होती है। तो जब तक जल स्रोत भरते नहीं है और तब तक अगल बगल के राज्यों को छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगातार ठीक है। से आप बने रहिए रमेश, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। मोहित हमारे दूसरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, तस्वीर आप देख क्या पा रहे हैं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारे पास विशेषज्ञता नहीं है, आप समाधान निकालिए। दूसरे तरफ जिस तरीके से बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर बातें सामने आ रही हैं, टैंकरों को लेकर बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है, टैंकर समय पर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं।
दिल्ली की जनता कोर्ट और सरकार के बीच में अब फंस चुकी है। मोहित, सूर्या, देखो बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली की जनता कोर्ट और सरकार के बीच में फंस गई है, और उससे भी बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता दो सरकारों के बीच में फंस गई है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एलजी और आतिशी के बीच की तकरार भी किसी से छिपी नहीं है। लगातार आतिशी ये कह रही है कि टैंकर माफिया, या जो उनको शिकायतें मिल रही हैं कि टैंकर माफिया की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एलजी साहब कह रहे हैं कि साहब आप हमें जानकारी दीजिए, 24 घंटे से अंदर हम टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा दिल्ली पुलिस की 6 टीमें लगाई गई, 50 दिल्ली पुलिस के जवान लगातार उनकी तैनाती की गई कि वो लगातार वहां पर घूम घूम के वो वहां पर चेक करेंगे कि कोई टैंकर माफिया सक्रिय तो नहीं है। अब मैं आपको दूसरी तरफ बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली का अपना तो कोई जल स्रोत है नहीं। राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से पानी मिलता है। इधर आप गंग नहर की बात करें, दूसरी तरफ आप हरियाणा की बात करें। और ये देखिए, जब 1954 में ये जल समझौता हुआ था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि दिल्ली को 77% पानी देना है। और एक बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में लगभग 54% पानी तो बर्बाद हो जाता है। और यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार ने कहा कि भैया 2000 रुपए तैयार रखो, अगर आप बर्बादी करते हुए पाए गए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद उसके लोग सुधरने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड की जो 13,383 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है, उसमें आधे से अधिक पाइपलाइन जगह जगह फूटी है। कल ये मेरी ही रिपोर्ट है जो मैंने अभी दर्शकों ने देखी, निजामुद्दीन इलाके में मैं गया, मैंने खुद नाले के पास बिल्कुल जाके करीब उतर के मैंने दिखाया कि किस तरीके से एक पाइपलाइन जो कि लगभग 200 मीटर के हिस्सा है, उसमें कम से कम 3 जगह वो फूटी हुई है। हजारों लीटर पानी वहां से बर्बाद हो रहा है। अब आप देखिए, मैं इस समय संजय कैंप में हूं, इससे पहले विवेकानंद कैंप में गया, वहां टैंकर आया और वहां पर दिन में 1 टैंकर आ रहा है सुबह के टाइम। संजय कैंप में भी यही स्थिति है कमोबेश। सुबह लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि साहब सुबह 1 टैंकर आ जाता है, उसके बाद फिर अगला टैंकर आगे के इलाके में आता है, तो आधे बर्तन यहाँ पर भरे रह जाते हैं, आधे खाली रह जाते हैं। और आप अभी भी देखिए यहाँ पर कई सारे ये ऐसे डब्बे हैं जो खाली हैं। अब आप देखिए ये जो बाल्टियां हैं, आप देखिए इनको मैं अगर उठा के दिखाऊं आपको तो ये देखिए खाली है। ये बाल्टियां इसलिए खाली हैं क्योंकि इनकी शिकायत है कि साहब 1 टैंकर आया और 1 टैंकर जो पानी था आनन फानन में अगल बगल के लोगों को देके चला गया। जो जिसकी जैसी बातचीत है, जिसने जितनी तत्परता या फिर स्फूर्ति या तेजी के साथ जिसने जितना पानी भर लिया, कोई यहाँ पर वो नहीं है कि साहब आपको इतना ही पानी मिल रहा है। और यही हालत हमने देखा कि चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, कल्याणपुरी हो, चाहे वो न्यू अशोक नगर का इलाका हो, या सबसे जो ज्यादा हालत खराब है उस संजय माफ कीजिएगा संगम बिहार इलाके में है, जो कि संगम बिहार इलाका है साउथ दिल्ली का, वहां पर सबसे ज्यादा है। उसमें भी सी ब्लॉक का तो हाल ये है कि 10-10 दिन वहां पर टैंकर नहीं आ रहा था। भारत एक्सप्रेस की तरफ से मैंने ही वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां पर मेरी रिपोर्ट में मैंने खुद वहां पर पाया कि लोगों को 10-10 दिन से पानी के टैंकर वहां पर नहीं आ रहे थे। मोहित, 2 चीजें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण यहां पर इस पूरे के पूरे जल संकट में है कि ठोस प्लानिंग नहीं है क्या, और ठोस प्लानिंग अगर करनी होगी तो उसके लिए किस तरीके की चीजें यहां पर बेहतर करनी होगी, क्योंकि टैंकर के लिए तो लोग मारामारी है। यहां पर एक बार अगर टैंकर आता है तो दूसरी बारी का इंतजार लोग करते हैं। तो ठोस प्लानिंग के लिए क्या जरूरत है? आप ग्राउंड पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, ठोस प्लानिंग के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मोहित, देखिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो जल शोधन और एक जल दोहन। जो दिल्ली में सबसे ज्यादा जल का दोहन हो रहा है, बेवजह का इस्तेमाल, जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल शोधन के जितने भी एसटीपी प्लांट हैं, जो कि कई सारे एसटीपी प्लांट खराब है, उसमें तुरंत उसमें सुधार किया जाए उसमें, क्योंकि जितने भी जो वेस्टेज जल है उसमें एसटीपी के माध्यम से उसको शुद्ध करके उसको दूसरे कामों में लिया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली को जो पानी अपना बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने खासतौर पर दूसरे जिलों में इलेक्शन के वक्त जहां मैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के इलाकों में गया तो वहां मैंने देखा कि लोगों ने तालाब बना रखे हैं जहां पर बारिश का जल एकत्र किया जाता है, उससे वो रोजमर्रा के दूसरे काम कर लेते हैं। बाकी के काम करने के देखिए उसका एक फायदा भी होता है। अगर आप वर्षा जल को संरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं रमेश का हम लोग करेंगे एक बार। रमेश, जिस तरीके से मोहित बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि आपको जो एक साथ पानी कहीं बर्बाद हो रहा है, कहीं पानी के लिए इतनी किल्लत है कि लोग लंबी लंबी लाइनें अपने घंटों बर्बाद कर रहे हैं, तो 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ पानी बर्बाद हो रहा है, एक तरफ लोग बेहद परेशान। इतने छोटे 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे हैं, ये पानी ले जा रहे हैं। आप देखिए ये कितने, मतलब एक तरीके से ये बाल श्रम भी है कि 5 साल का 7 साल का बच्चा पानी अपने घर की जरूरत के लिए, और ये बच्ची देखिए, बच्ची 5 साल की भी नहीं होगी, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, वो गिर सकती है, वो गिर के उसको वो चोट लग सकती है। ये बच्ची है, ये इतने छोटे छोटे बच्चे पीने के पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये संघर्ष है। अभी ये गिर जाए, इनको चोट लग जाए, जिम्मेदार कौन होगा? तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको पानी पहुंचाए घर तक,
और वो पानी ना मिलने के नाते आप देखिए कि 5 साल 7 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे पानी लेके जा रहे हैं। फिलहाल रमेश, बहुत शुक्रिया आपका करेंगे तमाम जानकारी के लिए। मोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, आपने तस्वीर दिखाई कि दिल्ली में किस तरीके से हाहाकार पानी को लेकर मचा हुआ